दोस्तों सोचिए, एक दिन जब सूरज नहीं उगेगा, जब चांद खून की तरह लाल हो जाएगा, जब धरती कांपेगी और आसमान फट जाएगा, यह वही दिन होगा जिसे हम महाप्रलय कहते हैं। क्या आप जानते हैं, यह दिन न केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, बल्कि हर सभ्यता, हर धर्म इसे मानता है। क्या यह दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? महाप्रलय केवल विनाश का नाम नहीं है, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन उससे पहले यह दुनिया को उसकी सीमाओं तक हिलाकर रख देगा। तो आइए जानते हैं महाप्रलय का सच सबूतों के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हमारी सच्चाई है। आसमान पहले हल्के लाल रंग में बदलता है, फिर अचानक जैसे किसी ने आसमान को दो हिस्सों में फाड़ दिया हो, वहां से आग बरसने लगती है। धरती अचानक जोर से हिलने लगती है, पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं, विशाल खाइयां बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती अपने ही अस्तित्व को मिटाने पर तुली हो। सागर की शांत लहरें अचानक बेकाबू हो जाती हैं। सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें शहरों को निगलने लगती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं, आग का दरिया बन जाता है। इंसानों में भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। लेकिन इस दिन कोई छुपने की जगह नहीं है। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, महाप्रलय के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नई सृष्टि का आरंभ। लेकिन उससे पहले यह संसार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह केवल एक चेतावनी है। आपके कर्म ही तय करेंगे आप इस चक्र का हिस्सा बनेंगे या नहीं। तैयार रहिए, क्योंकि महाप्रलय कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, यह थी महाप्रलय की झलक। अब जानते हैं इसके पीछे छिपे संकेत और सच्चाई। चलिए शुरुआत करते हैं। महाप्रलय, यह शब्द दो हिस्सों से बना है, महान और प्रलय। इसका अर्थ है महान विनाश। लेकिन दोस्तों, यह केवल विनाश का नाम नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब सृष्टि अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है और हर चीज अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांडीय चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। सृष्टि का आरंभ, संरक्षण और नाश, यह तीनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। महाप्रलय वह समय है जब यह सृष्टि समाप्त होकर फिर से एक नई सृष्टि के निर्माण का रास्ता बनाती है। एक ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण। दो विष्णु, सृष्टि का पालन और संतुलन बनाए रखना। तीन शिव, सृष्टि का नाश, ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। दोस्तों, महाप्रलय केवल हिंदू धर्म की अवधारणा नहीं है। यह विचार लगभग हर धर्म और सभ्यता में मौजूद है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिंदू धर्म में महाप्रलय, इस्लाम में कयामत और ईसाई धर्म में जजमेंट डे। महाप्रलय केवल अंत का प्रतीक नहीं है, यह एक नए आरंभ का संकेत भी है। हिंदू धर्म के अनुसार यह प्रक्रिया केवल सृष्टि के विनाश तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने का भी समय होता है। जब महाप्रलय होती है तो पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल रूप में लौट जाते हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्मा में लीन हो जाती है और केवल परब्रह्म ही अस्तित्व में रहता है। यह वह समय होता है जब सभी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा में विलीन होती हैं या पुनर्जन्म के लिए तैयार होती हैं। लेकिन दोस्तों, यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। महाप्रलय हमें यह याद दिलाता है कि हर आरंभ का एक अंत होता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन, धर्म और कर्म का महत्व समझाता है।
महाप्रलय का मतलब केवल संसार का नाश नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और एक नई सृष्टि की शुरुआत भी है। तो क्या हम महाप्रलय के करीब हैं? क्या संकेत हमें सचेत कर रहे हैं? जानिए आगे इस रहस्यमयी सफर में। दोस्तों, महाप्रलय से पहले प्रकृति और समाज में ऐसे कई संकेत दिखाई देंगे जो इस विनाशकारी घटना के करीब आने का संदेश देंगे। ये संकेत हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन ग्रंथों में महाप्रलय के संकेतों को कैसे वर्णित किया गया है। एक, हिंदू धर्म। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में महाप्रलय के संकेत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धर्म, सत्य और नैतिकता अपने सबसे निचले स्तर पर होंगे। मानवता पाप, अधर्म और अन्याय में डूब जाएगी। लालच, ईर्ष्या और हिंसा समाज में हर जगह व्याप्त होगी। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और भयंकर तूफान आम हो जाएंगे। नदियां सूख जाएंगी, फसलें बर्बाद होंगी और पृथ्वी बंजर हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा और सितारे अपनी सामान्य चाल छोड़ देंगे। सूरज अत्यधिक गर्मी से सब कुछ भस्म कर देगा। यह संसार तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा संकेत होगा कल की अवतार का प्रकट होना। भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। यह दुनिया अपने विनाश की ओर बढ़ेगी और अंततः भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से सृष्टि को समाप्त करेंगे। 2. इस्लाम। कुरान के अनुसार महाप्रलय को क़यामत का दिन कहा गया है। यह वह दिन होगा जब हर जीव अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होगा। लोग अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगे और हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा होगा। गरीबों का शोषण और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा। भयानक भूकंप, सूखा और अजीब खगोलीय घटनाएं। सूरज पश्चिम से उगेगा। कुरान कहती है कि इस दिन पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा और हर व्यक्ति अपनी अंतिम सजा का सामना करेगा। यह दिन अचानक आएगा जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियों और कर्मों का सामना करेगा। 3. ईसाई धर्म। बाइबल के अनुसार महाप्रलय को जजमेंट डे कहा गया है। इसे यहोवा का महान दिन भी कहते हैं। यह दिन संसार के पापों के चरम पर पहुंचने के बाद आएगा। लोग अत्यधिक लालच, हिंसा और अधर्म में डूबे होंगे। अचानक यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वह धर्म और न्याय स्थापित करेंगे। यह समय ऐसा होगा जब आकाश और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। दोस्तों, हर धर्म में यह एक समान है कि महाप्रलय से पहले प्रकृति में ऐसे बदलाव होंगे जो इस घटना का संकेत देंगे। पहाड़ गिरेंगे, नदियां सूख जाएंगी और धरती का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। ग्रहों की चाल बदल जाएगी, सितारे टूटकर गिरने लगेंगे और आसमान अंधकारमय हो जाएगा। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी सभी अनियंत्रित होकर मानवता पर कहर ढाएंगी। महाप्रलय के ये संकेत केवल डराने के लिए नहीं हैं। यह हमें चेतावनी देते हैं कि सृष्टि का अंत नजदीक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन संकेतों को देख रहे हैं? क्या यह समय है जब हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करना शुरू करें? आगे जानिए महाप्रलय के समय क्या होगा और यह दुनिया कैसे खत्म होगी। दोस्तों, महाप्रलय केवल विनाश का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नए आरंभ की तैयारी भी है। सृष्टि का यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और महाप्रलय के बाद क्या होता है, इसे हर धर्म ने अपने दृष्टिकोण से वर्णित किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में महाप्रलय के बाद का समय पुनः सृष्टि का समय होता है। यह प्रकृति के चक्र का हिस्सा है।
महाप्रलय के दौरान यह सृष्टि पूरी तरह से ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। यह एक अंतराल का समय है जिसे प्रलय काल कहा जाता है। प्रलय काल के अंत में भगवान ब्रह्मा एक नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया यह बताती है कि सृष्टि न तो स्थायी है और न ही इसका विनाश अंतिम है। यह अनवरत चलने वाला चक्र है। इस्लाम में कहा गया है कि महाप्रलय के बाद एक नई शुरुआत होगी। क़यामत के दिन के बाद सभी जीव अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इस दिन कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति को या तो जन्नत स्वर्ग का पुरस्कार मिलेगा या जहन्नुम नरक की सजा। इसके बाद संसार का पुनर्निर्माण होगा, जहां केवल न्याय और ईमानदारी की स्थापना होगी। इस्लाम का यह दृष्टिकोण बताता है कि विनाश के बाद न्याय और सत्य का युग आता है। यह दिन केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है। ईसाई धर्म में महाप्रलय के बाद नए आकाश और नई पृथ्वी की बात कही गई है। जजमेंट डे के बाद यीशु मसीह फिर से आएंगे और सभी पापियों का न्याय करेंगे। एक नई पृथ्वी बनाई जाएगी जहां केवल ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले लोग रहेंगे। पाप और पीड़ा का अंत होगा और सच्चाई और शांति का राज होगा। यह नया संसार पूर्ण शांति और सौंदर्य का होगा, जहां हर कोई ईश्वर के नजदीक होगा। दोस्तों, यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो महाप्रलय के बाद ब्रह्मांड का स्वरूप भी बदल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाप्रलय के बाद ब्रह्मांड का बिग बैंग जैसे किसी बड़े विस्फोट से पुनर्निर्माण हो सकता है, या ब्रह्मांड का विस्तार पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और यह एक स्थिर स्थिति में पहुंच सकता है। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड के लिए यह अंत नहीं होगा। यह बस एक नए चरण की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, महाप्रलय के बाद एक नया युग शुरू होगा। यह हमें बताता है कि सृष्टि में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। सवाल यह है, क्या हम इस सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं? दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में उभर रहा है, क्या महाप्रलय 2025 में होगी? इस प्रश्न के पीछे कई धारणाएं, भविष्यवाणियां और धार्मिक ग्रंथों के संकेत छिपे हैं। आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। धार्मिक ग्रंथों में महाप्रलय के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब पाप, अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब महाप्रलय की शुरुआत होगी। कई विद्वानों के अनुसार यह समय 2025 के आसपास हो सकता है, क्योंकि आज के हालात धार्मिक ग्रंथों में बताए गए कलयुग के लक्षणों से मेल खाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, नैतिक पतन और अधर्म का बढ़ता प्रकोप स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। इस्लामिक ग्रंथों में बताया गया है कि कयामत से पहले कई संकेत मिलेंगे, जैसे सूरज का पश्चिम से उगना, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं, मानवता का नैतिक पतन। हालांकि यह संकेत नहीं देते कि कयामत 2025 में ही होगी, परंतु वर्तमान परिस्थितियां इसे निकट मानने का आधार देती हैं। बाइबल में कहा गया है कि जब संसार पाप और अधर्म से भर जाएगा, तब जजमेंट डे आएगा। हाल की घटनाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना और समाज में पाप का बोलबाला, इसे 2025 में संभावित बना सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई संभावनाएं सामने आती हैं। 2025 में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बड़े क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड के पृथ्वी के करीब से गुजरने की संभावना है। हालांकि यह टकराएगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। यदि टकराव हुआ तो यह एक वैश्विक आपदा को जन्म दे सकता है।
2025 तक जलवायु परिवर्तन के कारण कई विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और भीषण तूफान। इन घटनाओं को वैज्ञानिक मिनी प्रलय की शुरुआत मानते हैं। 3 सोलर फ्लेयर्स के कारण पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम बाधित हो सकता है, जिससे वैश्विक अराजकता की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं, वे महाप्रलय की ओर संकेत करती प्रतीत होती हैं। एक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो रही हैं, जो भविष्य में और भी विनाशकारी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। 2 महामारी। कोविड-19 जैसी महामारियों ने दिखाया कि मानव जाति कितनी नाजुक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में और भी घातक महामारियां आ सकती हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक अनुमानों में 2025 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह साल महाप्रलय के लिए संभावित समय हो सकता है। यह साल बदलाव का प्रतीक हो सकता है, एक ऐसा समय जब मानवता अपने कर्मों के परिणाम देखेगी। यह महाप्रलय का प्रारंभिक चरण हो सकता है, जिसे प्रकृति और मानवता के विनाश के रूप में देखा जाएगा। महाप्रलय को पूरी तरह से टालना तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के चक्र का हिस्सा है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों को सुधारें, प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलें, तो हम इस सृष्टि के अंत को टालने में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, महाप्रलय के समय का निर्धारण किसी के बस में नहीं है। यह ईश्वर और प्रकृति के नियमों पर निर्भर करता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब तक हम इस धरती पर हैं, हम इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, महाप्रलय सिर्फ एक काल्पनिक विचार नहीं है, यह एक सत्य है जो किसी न किसी दिन आकर इस सृष्टि का विनाश करेगा। जब वह दिन आएगा तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम अपनी आत्मा और कर्मों का सही हिसाब दे पाएंगे? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही महाप्रलय का असली संदेश है, हमारे भीतर की चेतना को जागृत करना। लेकिन दोस्तों, महाप्रलय सिर्फ विनाश का नहीं, पुनर्निर्माण का भी दिन होगा। जैसे पुराने ब्रह्मांड के टूटने के बाद एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारे जीवन और कर्मों में भी परिवर्तन आएगा। यदि आप इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ और आगे चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। हर सवाल, हर जिज्ञासा एक नई खोज का हिस्सा बनती है। तो चलिए हम सब मिलकर इस अनंत यात्रा की शुरुआत करें।